हमारे साथ में मौजूद है नवाबगंज विधायक डॉक्टर एमपी आर्या। डॉक्टर साहब, जानना चाह रहा हूँ, नवाबगंज के जो मेन बीचों बीच जो रास्ता निकल रहा है, जो रोड है, वो पड़ने जा रहा है जी, तो इसके बारे में बताएं, कितने इसकी लंबाई है, क्या लागत है इसकी? ऐसा है कि जैसा रोड अंबेडकर पार्क से लेकर मिश्रा जी की धर्मशाला तक पहले पड़ा है, उसी तरह से अंदर की चौड़ाई को देखते हुए जहां जिस तरह की उसके आसार के हिसाब से मिश्रा जी की धर्मशाला से लेकर के और खासतौर से जो बालाजी मंदिर है वहां तक पड़ेगा। तो ये सीसी रोड पड़ेगा या डंबर रोड पड़ेगा? सीसी रोड पड़ेगा और 4 करोड़ 91 लाख इसकी लागत है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा चर्चाएं पूरे नगर में ये चल रही है कि ये विधायक जी की डिमांड पे ये रोड स्वीकृत हुआ है या चेयरमैन साहब की, तो ये थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा। आपने डिमांड करी थी, आपने मांग करी थी, नगर पालिका मेरी बात सुन लें, यहाँ पर कोई बंटवारा नहीं है, हम सब लोग मिलकर के काम करते हैं। चेयरमैन साहब ने भी इसकी डिमांड की है, माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने पत्र दिया है, उन्होंने इसके अलावा नगर विकास वालों को भी पत्र दिया है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार है, उन्होंने एक योजना दे रखी है कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहां तक अच्छे रोड निर्माण हो। तो ये मैंने उसी योजना के तहत बालाजी मंदिर के लिए सो करके ये रास्ता बनाने के लिए प्रस्ताव दिया था। आपने दिया था? उस प्रस्ताव के तहत ये काम हुआ है। इसके लिए मांग नीरेंद्र जी ने भी की है, तो हम कहेंगे ये संयुक्त प्रयास है। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं अगर 2 साल पहले लेके जाऊं तो 2 साल पहले भी ये स्वीकृत हुई रोड और काफी लागत भी आई थी उस रोड में, लेकिन 3 महीने बाद ही वो टूट गई। अब ये दोबारा ये रोड पड़ रही है, तो कैसी स्थिति रहेगी इस बार? देखिए, आमतौर पर शहर या गांव के अंदर पानी का भराव होता है या पानी ठीक से निकास नहीं हो पाता है तो रोड जल्दी टूटते हैं, और इसी कारण से पहले ये जो डंबर रोड पड़ा था ये टूट गया। अब ये सीसी पड़ेगा, मैं समझता हूं कि लंबे समय तक काम करेगा। गुणवत्ता देखने को मिलेगी? बिल्कुल, निश्चित रूप से पीडब्ल्यूडी की तरफ से पड़ेगा, इसलिए गुणवत्ता रहेगी। कब से काम शुरू हो जाएगा ये? देखिए, पैसा जैसे ही अवमुक्त होगा, अभी धन अवमुक्त नहीं हुआ है, स्वीकृत हो गया है, टेंडर प्रक्रिया में जाएगा, इसके बाद में निर्माण शुरू होगा। डॉक्टर साहब, इसके अलावा नवाबगंज विधानसभा के लोग हैं, बड़ा चर्चाओं में ये मामला रहता है कि जो पुराने लोग थे, तमाम ऐसे लोग थे जो सक्रिय थे, जो वरिष्ठ लोग थे, लेकिन आप जब निकलते हैं तो आपके साथ में सिर्फ युवाओं की टीम रहती है, कोई वरिष्ठ आपके साथ में देखने को नहीं मिल रहा है। क्या वजह है कि उन लोगों में बड़ा हताशा है, बोले हम डॉक्टर साहब के साथ में बिल्कुल भी बुलाते नहीं है, तो आप साथ में क्यों नहीं लेके जाते हैं? आपके साथ में वही 20, 25, 30 साल तक के सिर्फ युवा मिलते हैं, बकाया आपने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है, या वो लोग आते नहीं है, क्या वजह है? नहीं, ऐसा नहीं है, नजरअंदाज किसी को नहीं कर दिया है, और सब लोग पार्टी के साथ में भी हैं, यहाँ आना जाना भी रहता है, लेकिन समय के हिसाब से काम होता है। आमतौर पर लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, और मेरी अपनी आदत है कि मैं सुबह से शाम तक कहीं ना कहीं क्षेत्र में ही रहता हूँ, तो जिनके पास में समय होता है वो लोग मेरे साथ रहते हैं। और ऐसा भी नहीं है, कई बार सभी बुजुर्ग भी रहते हैं, पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी रहते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये कहना गलत है कि कम दिखते लोग मेरे साथ में, बहुत कम दिखते हैं, बहुत कम, ना के बराबर आपके साथ में। अगर कहीं भी आप भ्रमण पे निकलते हैं, आदमी है वीरेंद्र जी, तो अपने व्यक्तिगत कामों में भी बहुत व्यस्त है। राम मोहन जी है ना, वो आपके साथ में नजर आते हैं। राम मोहन जी आज भी हमारे साथ कार्यक्रम में थे और बैठक में थे। राम मोहन जी भी समय के हिसाब से जब जरूरत होती है हम लोग के साथ रहते हैं। अभी वार्षिक मीटिंग हुई थी गन्ना की जी, तो उसमें जो किसान नेता है उनका ये आरोप है, उन्हें बोलने नहीं दिया गया वहां पे, बिल्कुल नाराज है इस बात से। क्यों ऐसा गलत कह रहे हैं? कौन किसान नेता? ऐसा कुछ नहीं है, सबको मौका मिला था और ये किसान लोग बकायदा इन्होंने अपनी बातें रखी। दूसरी बात ये, देखो मैं आपको एक स्पष्ट बात कहता हूँ, कुछ लोग हैं नेतागिरी करने के लिए नेतागिरी करते हैं, वो गलत बात है। किसानों के हित की बात आप करेंगे तो अच्छी बात है, और किसानों के हित में जो भी बेस्ट पॉसिबल है वो उस मीटिंग में बात भी हुई, और जिसको अपनी बात रखनी थी उसने अपनी बात भी रखी। किसानों के हित में क्या हुआ? गन्ना का रुपया तो मिल नहीं पाया है उन्हें अभी तक। देखिए, गन्ने का भुगतान ओसवाल नहीं कर रहा है, तो ओसवाल के खिलाफ आरसी भी जारी हुई है। ओसवाल की मिल को नीलामी में भी लगाया जा रहा है, उसकी पूर्ति भी होने जा रही है। नीलामी की डेट लगी, लेकिन नीलामी नहीं हो पाई, और सुना ये जा रहा है कि ओसवाल चीनी मिल हाईकोर्ट पहुंच गई है इस मामले को लेकर। देखिए, वो कानूनी प्रक्रिया है, उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन उसके खिलाफ निश्चित रूप से जो अधिकतम संभव कार्रवाई है वो की जा रही है, और किसानों को उसका पैसा मिलेगा ये निश्चित है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। डॉक्टर साहब, इसके अलावा नगर पालिका लगातार आवाज उठा रही है कि नदी के दोनों साइड में, किनारे के दोनों तरफ लगातार कॉलोनियां कटती जा रही हैं, और जो नदी की जो सीमा होती है, नदी के बाद में जो काफी जगह जो छोड़ी जाती है वो नहीं छूट पा रही है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से नदियां हैं संकुचित हो रही हैं, ये गलत है। लोग कॉलोनियां बना रहे हैं, इसके बाद में आरोप लगाते हैं साहब घरों में पानी घुस गया। तो मेरा मानना है कि नदियों की सही से जांच हो करके और उनके एरिया को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, नदियों के लिए समुचित फैलाव का स्थान मिलना चाहिए। कॉलोनी वालों पे, इन प्रॉपर्टी डीलरों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि लगातार प्रशासन वहां पहुंच रहा है, टीमें पहुंच रही है वहां पे जांच करने, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। इससे बड़ा हताश है नगर पालिका चेयरमैन।
देखिए, मुझे तो लगता है कि सही नापकूत अगर हो जाएगी तो कार्रवाई भी निश्चित रूप से होगी। नाप नहीं हो पा रही है आप मानने से? कुछ लोग लिटिगेशन वगैरह में ले जाते हैं, कुछ लोग कानूनी प्रक्रिया में ले जाते हैं, कुछ मुझे लगता है कहीं ना कहीं हिलावादी रहती है। इसके अलावा राकेश जी फिर से आवाज उठा रहे हैं कि आप बिल्कुल सम्मान आपके यहाँ से नहीं मिल पा रहा है, जो भाजपा के नेता है बिल्कुल सम्मान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल नजरअंदाज उन्हें कर रहे हैं, तो क्या किनारे कर दिया गया उन्हें? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। राकेश जी हमारे सम्मानित नेता है और मैं उनकी विद्यालय में जब पहले जाता था उसके बाद में भी गया हूँ और अभी भी थोड़े दिन पहले भी मैं गया था। जहाँ आवश्यकता होती है उन्हें सूचना भी दी जाती है। सूचना दी गई है क्या? अभी अभी मेरी परसों उनसे बात हुई थी। आज मीटिंग हुई है, आज की मीटिंग की कल उन्हें सूचना थी, आज वो नहीं आए, वो एक तरफ से। इसके अलावा डॉक्टर साहब रामलीला मेला 17 तारीख से होने वाला है। जी। एक तरफ नीम जागीर के लोग उसमें आवेदन कर रहे हैं, उनकी डिमांड है कि मेला हमारे क्षेत्र का है, हम लोग लगाएंगे मेला, और दूसरी तरफ रामलीला सोसाइटी है, तो किसे सही मानते हैं आप? देखिए, रजिस्टर्ड सोसाइटी जो है रामलीला की, वास्तव में तो मेला उसी को लगाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो धार्मिक संस्थाएं हैं ये इस तरह की सीमाओं में नहीं बांधी जानी चाहिए कि साथ ये इस गांव की जमीन है यही करेगी, इसकी है यही करेगी। वास्तव में तो वो जो है आर्मी की है, तो आर्मी के अधिकार में आर्मी तय करेगी कि किसको वो परमिशन देते हैं। नहीं तो इन जागीर के जो लोग हैं जो डिमांड मांग कर रहे हैं वो कहाँ से गलत है? मांग तो कर सकते हैं, अगर कोई भी कर सकता है, लेकिन जो रजिस्टर्ड सोसाइटी पहले से मेला लगाती रही है वास्तव में तो अधिकार उसी का होता है। आप रोहित गंगवार आपके साथ में लगातार देखे जाते हैं, जी। तो चर्चा ये है कि ब्लॉक प्रमुखी के दावेदार के तौर पे उन्हें देखा जाता है कि आपके साथ में आपके काफी नजदीकी वो है, तो क्या कहेंगे? देखिए, रोहित गंगवार ने आज तक मुझसे किसी भी चुनाव के बारे में कोई चर्चा नहीं की, किसी भी चुनाव की, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये पार्टी गाइडलाइन तय करती है कि किसको क्या चुनाव लड़ना है और किस समय कौन क्या मांग करता है, तब तय किया जाता है। अब अभी तक मुझे नहीं लगता है और रोहित कहीं चुनाव लड़ने जा रहा है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन वार्ड नंबर 4 से तो काफी आपके लोग हैं जो आपके कार्यालय में अक्सर देखने को मिलते हैं, वो लोग दावेदारी कर रहे हैं, और एक नहीं कई लोग हैं और सबके अपने अपने दावे हैं और सभी लोग ये कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो कैसे मैनेज कैसे करेंगे आप? देखिए, चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को है, टिकट मांगने का अधिकार सभी को है, लेकिन सभी को कह दिया गया है कि जो भी पार्टी गाइडलाइंस होंगी उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। पार्टी जो तय करेगी उसको चुनाव लड़ाया जाएगा और सभी को उसी को लड़ना चाहिए। डॉक्टर साहब, इसके अलावा इंडिया पाकिस्तान का आज मैच है जी। बहुत से लोग विरोध कर रहे हैं देश में, आपको क्या लग रहा है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, विवादास्पद चीज है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय चीजें हैं जिनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई बार तय करना पड़ता है। ये अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, इनके अपने नियम कानून है, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है मैच हो रहा है। यद्यपि जो भी राष्ट्रभक्त भारतीय हैं उन्हें ये चीज रास नहीं आ रही। नवाबगंज का नया पुल है, वो आपकी जानकारी में होगा, क्या हालात है उसके? कदम कदम पे गड्ढे हैं, बड़े बड़े एक्सीडेंट, आए दिन एक्सीडेंट वहां पे होते हैं। देखिए, मैं NHAI को 2 बार वहां कह चुका हूँ, दोनों बार अस्थायी रूप से गड्ढे भरे गए हैं, लेकिन अब मैं फिर उनसे बात करूंगा कि अब इसका स्थायी हल निकालें, क्योंकि अभी तक बरसात हो रही थी तो बरसात में स्थायी हल निकालना शायद संभव नहीं था। डॉक्टर साहब, 3.5 साल हो चुके हैं आपके कार्यकाल के, कुछ विशेष काम इस दौरान आपने कराए हो, थोड़ा बता दें जिससे लोग याद कर पाए वो चीज। देखिए, अभी तो बात इंफ्रास्ट्रक्चर की चल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में खासतौर से मैं बात करूं तो लाईखड़ा का एक पुल बना है। इसके अलावा चौड़ीकरण में नवाबगंज से मटकापुर का रोड है, स्वीकृत हुआ है। बाकी बहुत सारे रोड हैं वो ठीक हुए हैं, कई नए रोड भी बने हैं। जैसे मैं बात करूं तो गोसलपुर से डंडिया पुलिया तक का रोड बना है, अब्दला से बड़ेपुरा का रोड नया बना है, 2-3 कॉजवे बने हैं, कई मतलब एक डिग्री कॉलेज खासतौर से भतपुरा में प्रारंभ हुआ है, कस्तूरबा कॉलेज उच्चीकृत हुए हैं, इंटर तक गए हैं दोनों, चाहे भतपुरा की बात करें या हाफिजगंज की बात करें। इंटर कॉलेज 3 सेथल, हाफिजगंज और बरौर गर्ल्स कॉलेज ये शुरुआत हुई है इंटर कॉलेज की। अटल आवासीय विद्यालय बनकर के नवाबगंज में शुरू हुआ है, मॉडल का अकेला विद्यालय। ये सब डॉक्टर साहब, सेथल में GTI, बरौर में इंटर कॉलेज वैसे ही पड़ा हुआ है? नहीं, सेथल में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात है उसके लिए 5.25 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ है और वहां पर जो इनकम्प्लीट था काम वो पूरा काम चल रहा है, कंप्लीट हो रहा है इस समय? बिल्कुल हो रहा है।